एक हवेली की भयानक कहानी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जिसे लोग कालकोठरी हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा का वास है। बरसों पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था जिसकी बेटी सुंदरी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। खोजने पर भी वो नहीं मिली। लोग कहते हैं कि जमींदार ने अपनी बेटी को ही हवेली की तहखाने में बंद कर दिया था जहां उसकी मौत हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि हवेली से रात के समय लड़की के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ शर्त में जीतने के लिए रात को हवेली में जाने का फैसला करता है। सबने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तू एक रात वहां रह गया तो तुझे हम राजा मान लेंगे। अर्जुन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो टॉर्च और खाने का डब्बा लेकर रात को हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। मकड़ियों के जाले और सड़ी हुई लकड़ियां हर कोने में थीं। रात के 12 बजे अर्जुन को लगा किसी ने उसके पीछे से उसका नाम लिया, अर्जुन अर्जुन। वो पीछे पलटा, कोई नहीं था। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन डर से कांप उठा पर हिम्मत करके उस कमरे में गया। कमरे में दीवार पर एक पुराना कोठे में अर्जुन ने देखा एक सफेद साड़ी में लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। उसके बाद अचानक वह लड़की जोर से चीखी और गायब हो गई। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को वह हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला। जब होश आया तो वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में डर बस चुका था। उस दिन के बाद अर्जुन कभी हंसा नहीं। वो चुपचाप रहने लगा। गांव वालों ने शर्त की बात को हमेशा के लिए भुला दिया। आज भी अगर कोई रात को उस हवेली के पास से गुजरे तो सुंदरी की आत्मा की सिसकियां सुनी जा सकती हैं, मुझे आजाद करो।